अस्सलाम वालेकुम। आज हम 15 ऐसे राइटर्स के बारे में बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किसी भी इंग्लिश लिटरेचर के टेस्ट में उसके नाम या उसके साथ हिस्ट्री या उसके फेमस वर्क से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहला जो ज़्यादा ज़रूरी राइटर है वो है जॉफरी चौसर। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर से है और वो इसलिए ज़रूरी है कि वो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहलाता है। उसका जो फेमस वर्क है वो द कैंटरबरी टेल्स है और इन टेल्स से, इन स्टोरीज से क्वेश्चंस या उनके करेक्टर्स से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। दूसरा जो राइटर है वो जाहिर सी बात है विलियम शेक्सपियर है, जो रेनेसा एज में गुजरा है और जरूरी इसलिए है कि वो द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट या प्ले राइट इन इंग्लिश लिटरेचर है, या आप उसको ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ द वर्ल्ड भी कह सकते हैं। उसके जो फेमस वर्क्स है जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं या आते हैं वो हेमलेट है, मैकबेथ है, ओथेलो है, रोमियो एंड जूलियट है और किंग लेयर है। ये 5 उनके प्लेज है और 2 उनके सोनेट्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोनेट 18 और सोनेट 116। बहुत सारे एग्जाम के पेपर्स में इनसे सवाल आते हैं। तीसरा जो राइटर है जॉन मिल्टन है, जो 17th सेंचुरी में गुजरा है प्यूरिटन एज में, और ये सेकंड ओनली टू शेक्सपियर भी कहलाता है। बाज राइटर कंपैरिजन करते हैं शेक्सपियर के साथ कि ये उनके मुकाबले में है, लेकिन फेमस वो इस बात पे है कि वो सेकंड ओनली टू शेक्सपियर है। एसेइस्ट था, उन्होंने बहुत सारे एसेज लिखे हैं। उनके एसेज से भी पॉसिबली क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस उसके पोएम से आते हैं, एपिक पोएम से। पैराडाइज लॉस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जोनाथन स्विफ्ट है, जो न्यू क्लासिकल एज में गुजरा है और वो इसलिए जरूरी है कि मास्टर ऑफ सेटायर कहलाता है वो। उन्होंने एक फेमस प्रोज लिखा है, प्रोज नोवेल गुलिवर्स ट्रेवल्स, जो बाज लोगों ने स्कूल्स में पढ़ा है, छोटा छोटा करके उसको पढ़ाते थे। बाज लोगों ने कॉलेज में पढ़ा है और यूनिवर्सिटी में तो ये पढ़ाया ही जाता है, और इससे हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। इसके बाद अलेक्जेंडर पोप है, जो न्यू क्लासिकल एज में गुजरा है और वो ग्रेट पोएट ऑफ हेरोइक कपलेट्स है। हेरोइक कपलेट्स का मतलब वो कपलेट्स जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर हो। इस पे मेरी एक वीडियो है, आप डिटेल्स में इस चीज को समझ सकते हैं। इसलिए इसको लेके आते हैं पेपर्स में, एग्जाम्स में। और जो इसके सबसे ज्यादा फेमस 2 पोएम्स हैं जिससे क्वेश्चंस पॉसिबली आएंगे वो द रेप ऑफ द लॉक है और एसे ऑन मैन है। अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चंस रिजॉल्व हो सकते हैं। इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ है, जो रोमांटिक एज में गुजरा है और वो इसलिए जरूरी है कि वो फादर ऑफ रोमांटिसिज्म कहलाता है। उन्होंने रोमांटिसिज्म की शुरुआत की थी। इससे पहले विलियम ब्लेक गुजरे हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा रोमांटिक पोएट नहीं थे जितने ये थे। और इन्होंने जो फेमस वर्क्स लिखे हैं, एक द लिरिकल बैलेड्स है जो कोलरिज के साथ लिखा है, और एक 1010 एबे है जो उन्होंने अपने बचपन की यादों को लेके लिखा है। इन 2 पोएम से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद सैमुअल टेलर कोलरिज है, जो रोमांटिक एज में गुजरा है, और वो क्यों जरूरी है, क्योंकि वो इमेजिनेशन ऑन द पीक उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं और सुपर नेचुरल पोइट्री उन्होंने लिखी है। और इसके 2 फेमस पोएम्स है जो पॉसिबली से क्वेश्चंस आ सकते हैं। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है एक, और दूसरा है कुबला खान। कुबला खान बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स रोमांटिक एज में गुजरे हैं, जो कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद आते हैं, और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि उसकी पोइट्री सेंशियस पोइट्री है, प्लस उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज्यादा मशहूर ओड्स लिखे हैं। और इनके 2 ओड्स है जिससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक है द ओड टू द नाइटिंगेल और दूसरा है ओड ऑन अग्रेशन ऑन। इसके बाद आता है लॉर्ड बायरन, जॉर्ज जॉर्डन लॉर्ड बायरन। रोमांटिक एज में गुजरा है, जरूरी इसलिए है कि वो रेबल था और हीरोइज्म उन्होंने दोनों पे बात की है। इसके और भी पोएम्स है जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिस तरह शी वॉक्स इन ब्यूटी वगैरह, लेकिन डॉन जुआन एपिक पोएम है, इससे क्वेश्चंस आएंगे, जो एक स्पेनिश फिक्शनल हीरो पे लिखी है। और एक है चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, इससे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। इसके बाद है जेन ऑस्टन, फीमेल राइटर है, अर्ली 19th सेंचुरी की, रोमांटिक एज में आती है लेकिन वो रोमांटिक राइटर नहीं थी। सोशल कॉमेडी प्लस रियलिज्म पे उन्होंने लिखाई की है। रियलिस्टिकली वो लिख चुकी है कि सोसाइटी में कॉमेडी क्या है
और रियलिटी क्या है। उनके 3 फेमस नॉवेल्स है, उन्होंने 5 नॉवेल्स लिखे हैं, लेकिन इन तीनों से क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक है प्राइड एंड प्रेजुडिस, दूसरा है एमा, तीसरा है सेंस एंड सेंसिबिलिटी। इसके बाद आता है चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस जो है वो विक्टोरियन एज में आता है। जरूरी क्यों है? क्योंकि वो सोशल रिफॉर्म राइटर था और उन्होंने 3 नॉवेल्स लिखे हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं। पहला है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, दूसरा है ओलिवर ट्विस्ट और तीसरा है अ टेल ऑफ टू सिटीज। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस और अ टेल ऑफ टू सिटीज से हर जगह क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद है जॉर्ज इलियट, विक्टोरियन एज में गुजरी है, फीमेल है और इन्होंने अपना पेन नेम रखा था जॉर्ज इलियट। साइकोलॉजिकल रियलिज्म पे वो लिखती है मैरी, मैरी एन एवॉन उसका नाम था। साइकोलॉजिकल रियलिज्म, उसके 2 नॉवेल्स है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, मिडल मार्च और द मेल ऑन द फ्लॉस। मेल ऑन द फ्लॉस बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद है थॉमस हार्डी जो लेट विक्टोरियन एज में था और वो जरूरी इसलिए है कि वो ट्रेजिक नॉवेल्स लिखता था प्लस फेट उसमें डालता था। ट्रेजेडी और फेट को वो मिला के नॉवेल्स लिखता था। इसके 2 फेमस नॉवेल्स है, एक है टेस ऑफ द डर्बरविल्लिस और दूसरा है फार फ्रॉम द मीटिंग क्राउड। इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद है W.B. यीट्स जो मॉडर्न एज में गुजरा है, विलियम बटलर यीट्स, और ये सिंबलिज्म, उन्होंने सिंबलिज्म की शुरुआत की है और आयरिश लिटरेचर पे उन्होंने काम किया है। इसके 2 फेमस पोएम्स है जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, द सेकंड कमिंग जो जीसस क्राइस्ट के बारे में लिखा है, रिलीजियस पोएम है, और एक है सेलिंग टू बाइजेंटियम। इसके बाद लास्ट जो पोएट है वो है थॉमस टेन इलियट, T.S. इलियट, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्होंने मॉडर्निस्ट पोएट्री की शुरुआत की थी। उनके 2 फेमस पोएम्स है, एपिक पोएम है, एक है द वेस्टलैंड जिससे क्वेश्चंस आते हैं और एक है द लव सॉन्ग्स ऑफ J. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। इसके बगैर अगर आप लोगों ने कोई चीज देखनी है नॉवेलिस्ट वगैरह 20th सेंचुरी के, तो आप लोग जेम्स जॉयस को पढ़ ले, यूलिसेस पढ़ ले, वर्जीनिया वुल्फ पढ़ ले, मिसेस डेलोवे उससे क्वेश्चंस आते हैं, और जॉर्ज ऑरवेल पढ़ ले 1984 वाला नॉवल। उम्मीद है कि इससे आप लोगों के बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर होंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे मैं वीडियोस बना चुका हूं और जिस पे मेरी वीडियोस नहीं है उस पे भी मैं कोशिश करूंगा कि इसको कवर करूं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।